हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 11 अनलॉकिंग एंड रीलर्निंग सीरीज का। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 10 तक नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उस पार्ट्स को पहले देखिए बिकॉज ये कंटिन्यूएशन सीरीज है। आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 10 था, उसमें हमने जाना था असेंशन प्लान ए और असेंशन प्लान बी के बारे में। हमने जाना था कि कैसे हमारे युगों की साइकिल है, हमने जाना था कि कौन सी हमारी याडा साइकिल्स हैं, कौन सी हमारी युगों की साइकिल हैं, असली कैलेंडर जो रियल ओरिजिनल कैलेंडर है उसका क्या मीनिंग था। इसके साथ साथ हमने एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर के बारे में भी जाना था। ओके, आज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि जब एंड ऑफ द कलयुग होता है, यानी कि जब कलयुग का बिल्कुल एंड हो जाता है, उसके बाद एक फेज आता है, एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड फेज। उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज। और ये जो टर्न अराउंड फेज है, ये जो ट्रांजिशन फेज है, ये 12 अगस्त 2007 पे आ चुका है। हम एंटर कर चुके हैं 12 अगस्त 2007 को। कलिहारा साइकिल जो कि ट्रांजिशन फेज है, टर्न अराउंड फेज है। अब जब ये टर्न अराउंड फेज आता है, इस टर्न अराउंड फेज आने पे हम सभी के लिए, सभी सोल्स के लिए तीन तीन डिस्टेंट पाथ, यानी कि तीन रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। हमारी फ्री विल के अकॉर्डिंग हम इसमें से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं। आज के पार्ट में हम जानेंगे कि ये जो तीन रास्ते हैं, ये कौन से तीन रास्ते हैं और इन तीन रास्तों में हम क्या चूज कर रहे हैं, या इन तीन रास्तों का क्या मीनिंग है। इसके साथ साथ हम जानेंगे टाइम वेव टेम्पलेट के बारे में, स्पिरिट बॉडी के बारे में थोड़ा सा आज के इस वीडियो में जानेंगे। अब हम समझ चुके हैं कि जो यूनिवर्स है वो रिपीट करती है बहुत लंबी साइकिल को, जिसमें वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करती है। यानी कि जो यूनिसाई हैं वो एक्सेल और इनहेल करते हैं, और जब वो एक्सेल और इनहेल करते हैं तब जो है मतलब यूनिवर्स में क्रिएशन होता है। ओके, यानी कि जब हम स्प्रेड आउट होता है यूनिवर्स में, यानी कि एक्सपेंडिंग की साइकिल में है, या अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल में है, यानी जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं यूनिसाई, तो क्वांटम अक्रीशन यानी कॉन्ट्रैक्टिंग इनवर्ड्स अंदर की साइकिल में है, ईयाडा साइकिल्स में है, अडाशी रिटर्न साइकिल्स में है, रिटर्न बैक टू सोर्स की साइकिल में है, जो धारा के उल्टा जाए, वापस अंदर सोर्स में जाके मिले। ओके, वो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, वो बेसिकली क्वांटम अक्रीशन साइकिल, वो ईयाडा साइकिल। ओके, जो बाहर की तरफ जा रही है, स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स, ओके, ब्रीद आउट, एक्सपेंडिंग आउट की साइकिल में है। ओके, ये जो साइकिल्स हैं वो युगों की साइकिल्स है। और ये जो कुछ भी हो रही हैं साइकिल्स, ये सब कुछ साइक्लिकल साइकिल है, यानी ये साइकिल के फॉर्म में, राउंड राउंड साइकिल के फॉर्म में होता रहता है कंटिन्यू। और ये यूनिवर्सल रूल्स फॉलो होते हैं, ये सब टाइम से बंधी हुई हैं और टाइम इवोल्यूशन से बंधा हुआ है। ओके, इस समय पे हम प्लानिटरी लेवल पे नहीं, सोलर लेवल पे नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में हम आए हैं। हमारा जो अलाइनमेंट हो रहा है वो हम पहुंच रहे हैं एंड ऑफ द यूनिवर्सल कलयुग साइकिल पे। और जब हम एंड ऑफ द कलयुग साइकिल पे पहुंचते हैं तो तीन रास्ते हम सभी के लिए खुलते हैं। उन तीन रास्तों के बारे में अभी हम बात करते हैं। ओके, अब ये हमारा फ्री विल है कि हम कौन सा पाथ चूज करते हैं। तीन जो रास्ते हैं, तीन जो पाथ हैं, उन पाथ का नाम है, सबसे पहला जो पाथ है वो है पाथ ऑफ स्टेप बैक। ओके, यानी कि कली रामा स्टेप बैक पाथ। ओके, यानी कि ये हरी साइकिल्स हैं। यहाँ से हम जो है उन जो अवतारों की स्टोरी सुनते हैं कि हरि जो हैं, जो नारायण जो हैं, वो पहले मत्स्य अवतार हैं लेते हैं, फिर कूर्म अवतार लेते हैं, फिर वो एक एक करके सारे अवतार लेते हैं। उनके 10 अवतार होते हैं, वो एक एक अवतार में आते हैं, और उनका जो लास्ट अवतार है वो कल्कि अवतार है। इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा, क्योंकि एक बार
जो युगों की साइकिल कंप्लीट हो गई, ओके, यानी कि जब एक्सपेंशन की साइकिल कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो है आपकी कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल स्टार्ट होती है। जो सोल्स कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल में जा रही हैं, यानी कि जो सोल्स असेंशन कर रही हैं, इन तीनों पाथ में से असेंशन के साइकिल को पाथ को चूज कर रही हैं, वो आगे असेंशन की जर्नी को चूज करती हैं। लेकिन बहुत सारी सोल्स जो हैं वो असेंशन की जर्नी को ना चूज करके वो दोबारा से जो है स्टेप बैक पाथ चूज करती हैं, हरी साइकिल चूज करती हैं, जिसे हम रीबर्थ साइकिल कहते हैं। ये वो रास्ता है जहां पे हम लेट्स डू इट बैक अगेन, यानी हम फिर से दोबारा से करते हैं, एक डोमेन फिर से पीछे जाते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक डोमेन फिर से पीछे जाना, यानी अभी हम आउटर डोमेन में हैं, सो आउटर डोमेन से एक डोमेन पीछे जाना, स्टेप बैक लेना, ओके, पीछे जाना यानी कि मिडल डोमेन में जाना, और मिडल डोमेन से फिर से दोबारा से रीबर्थ की साइकिल, यानी कि जो दोबारा से फिर से शुरू कीजिए, सारी साइकिल्स को फिर से दोबारा से शुरू कीजिए। इस साइकिल का नाम है कली रामा स्टेप बैक पाथ, यानी हरी साइकिल्स। ठीक है, मदर अर्थ भी, और मदर अर्थ के साथ बहुत सारी सोल्स इस समय पे इस पाथ को चूज कर रही हैं। ये जो पाथ है, ये पाथ मई 2027 से लेके 2280 में खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो पाथ हो रहा है, पाथ ऑफ मदर अर्थ, पाथ ऑफ स्टेप बैक, कली रामा स्टेप बैक, ये पहला पाथ है जो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको असेंशन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप इस पाथ को चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका फ्री विल। ओके, बहुत सारी सोल्स ने ये पाथ चूज किया है, और उसके बाद मदर अर्थ के साथ साथ आप फिर से दोबारा से मिडल डोमेन में जा करके वहां बर्थ लेके फिर से आप बर्थ आउट करें आउटर डोमेन्स में, और आउटर डोमेन्स की यानी सारे युगों की जो साइकिल्स है, ओके, वो फिर से शुरू करें, ओके, और फिर से शुरू करके फिर से कहानी को दोबारा से स्टार्ट करें। आप केपी पाथ चूज कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी सोल्स की अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, बहुत सारी सोल्स अभी भी सो रही हैं, और इन जो सोल्स अभी भी सो रही हैं और जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है, या जो जिन्हें नहीं पता कि असेंशन जर्नी क्या है, वो अभी भी 3D में हैं, उन्होंने जो है वो यही पाथ चूज़ किया है। और हम सभी सोल जो जाग चुकी हैं उन्हें परेशान नहीं होना है। बहुत सारी सोल्स का क्वेश्चन होता है कि हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे दोस्त, हमारे परिवार ये जागे नहीं हैं और हम तो युग परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा। सभी सोल्स ने अपने लिए खुद की जर्नी के लिए एक प्लान चूज किया है इस जन्म को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि बर्थ लेने से पहले, जन्म लेने से पहले सभी सोल्स ने अपने लिए इन तीनों पाथ में से कोई एक पाथ चूज किया है। सो बहुत सारी सोल्स ने रीबर्थ पाथ चूज किया है, वो फिर से साइकिल्स को कंप्लीट करेंगी। सो हमें किसी को भी फोर्स नहीं करना है, हमें किसी के लिए परेशान नहीं होना है कि ये सोल्स का क्या होगा, ये तो जागी नहीं है, या सेंड कैसे होंगी, इनका क्या होगा। ओके, सभी ने अपने लिए एक पाथ चूज किया है, वो उस पाथ के अकॉर्डिंग ही अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रही हैं, अपनी लाइफ को जी रही हैं। सो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है अकॉर्डिंगली, उनके पाथ के अकॉर्डिंग, कि अगर वो नहीं जागी हैं तो वही उनका पाथ है। ओके, अगर आप जाग चुके हैं सो वो आपका पाथ है। अगर कोई सोल फॉलन रेस बन चुका है और स्पेस डस्ट बनने वाला है, सो वो उसका पाथ है। ओके, सो सब कुछ एक्सेप्टेड है डिवाइन बॉडी के अंदर, क्योंकि सब कुछ हो रहा है, कुछ भी बाहर नहीं हो रहा है। सेकेंड पाथ आता है कली दीमा क्राइस्ट फॉल पाथ, यानी कि ये पाथ है फॉल साइकिल। ओके, यानी कि डस्ट टू डस्ट स्पेस डस्ट रिटर्न साइकिल, जो बार बार रिपीटेड इनकारनेशंस लेके, यानी कि बहुत सारे फॉलन रेसेस ने इस पाथ को चूज किया है। यहाँ पे आप स्पेस डस्ट में कन्वर्ट हो जाओगे। ओके, यानी बार बार री इनकारनेशन साइकिल्स में फंस जाओ, या बार बार री इनकारनेट लो। और एक फर्क है, रीबर्थ और री इनकारनेशन की साइकिल में फर्क है। रीबर्थ का मतलब है कि आपका जो क्वांटम, आप जितना क्वांटम के साथ पैदा हो रहे हो उसको आप खत्म नहीं कर रहे हो, उस क्वांटम को आप डिप्लीट नहीं कर रहे हो। क्वांटम जो है बेसिकली वैसे का वैसा ही है। लेकिन जो री इनकारनेशन की साइकिल है, ये जो रिपीटेड इनकारनेशन है, ये यहाँ पे जो क्वांटम है वो यहाँ पे लॉस्ट होता है हर बार इनकारनेशन साइकिल्स में, और धीरे धीरे वो क्वांटम जो है वो खत्म हो जाता है और आप स्पेस डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हो। ओके, सो कली दीमा क्राइस्ट फॉल यानी फॉल साइकिल्स जो है, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है जो फॉलन रेसेस ने चूज किया है। लेकिन इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि क्या है, क्योंकि अभी हम सिर्फ नाम जान रहे हैं इन साइकिल्स का। इन साइकिल्स में बहुत कुछ है जो इन साइकिल से रिलेटेड हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ हम इनका नाम जान रहे हैं। ओके, थर्ड पाथ है पाथ ऑफ स्टेप फॉरवर्ड, जिसका नाम है काला क्रिस्टा असेंशन साइकिल। ओके, काला क्रिस्टा असेंशन साइकिल में दो पाथ और अवेलेबल हैं, पाथ ऑफ धाला, पाथ ऑफ धानी। ओके,
ये जो पाथ है, पाथ ऑफ स्टेप फॉरवर्ड, ये असेंशन स्टेप है। यानी कि यहाँ पे अगर आप इस पाथ को चूज करते हो, काला क्रिस्टा असेंशन पाथ, ये यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप पाथ ऑफ धाला भी चूज कर सकते हो, पाथ ऑफ धानी भी चूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपका फ्री विल। पाथ ऑफ धाला जो है, इस पाथ के लिए मिनिमम 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट चाहिए है। पाथ ऑफ धानी के लिए मिनिमम 24 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट चाहिए है। और अगर हम इन दोनों पाथ को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो पाथ ऑफ धाला का मतलब है कि वो सोल्स जो बॉडी को यहाँ पे छोड़ के आगे जा रही हैं, बॉडी को यहीं जाएंगी, यानी बार्डो साइकिल को चूज कर रही हैं, बार्डो ट्रांजिशन यानी कि डेथ साइकिल को चूज करके वो अपनी बॉडी को यहीं ड्रॉप करेंगे। और बॉडी को यहाँ ड्रॉप करके वो कुछ अरोरा प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं जहाँ पे आप तुरंत इमीडिएट इंकारनेशन लोगे और वहां से नेक्स्ट जर्नी, आगे की जर्नी, असेंशन जर्नी जो है वहां से कंप्लीट करोगे। ओके, ये वो पाथ है, पाथ ऑफ धाला। ओके, इसे हम हारा साइकिल्स बोलते हैं। ओके, पाथ ऑफ धाला लूमा भी बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आता है ये पाथ ऑफ धानी। ओके, पाथ ऑफ धानी का मतलब है पाथ ऑफ लिविंग बॉडी असेंशन, यानी कि इस पाथ को चूज करने के लिए मिनिमम आपके 24 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप अपनी बॉडी के साथ असेंड हो रहे हो। बहुत सारी सोल्स इस समय पे अर्थ पे, इस समय पे अपनी बॉडी के साथ असेंड होने वाली हैं, वो बॉडी को ड्रॉप नहीं करने वाली हैं। एंड ओरिजिनल मीनिंग जो असेंशन का था, असेंशन का है बेसिकली, वो है अपनी बॉडी को अपने साथ लेके जाना। ओके, यानी कि अपनी बॉडी को जब अपने साथ लेके जा रहे हैं, यही असली असेंशन मीनिंग है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को यहाँ पीछे छोड़ भी रहे हैं, तो भी आपको फिर से वापस आना होगा। ओके, अपनी बॉडी को साथ ले जाने के लिए। इसीलिए बहुत सारी सोच जो पाथ ऑफ धाला चूज कर रही हैं, यानी बॉडी को छोड़ रही हैं, वो नई बॉडी लेने वाली हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे, उन एरिया में, उस जगह पे जहां पे वो अपनी बॉडी को लेकर के असेंड हो सके। ओके, सो ये जो पाथ ऑफ धाला है वो है हारा साइकिल। ओके, और ये जो पाथ ऑफ स्टेप फॉरवर्ड है, यानी काला क्रिस्टा असेंशन, इसे हम हरे साइकिल बोलते हैं। यानी कि हरे साइकिल्स, क्रिस्टा मतलब कृष्णा, हरे कृष्णा साइकिल। ओके, सो ये हमारे यहाँ से हरे कृष्णा आता है। और यहाँ पे जो लोग इस स्टेप को चूज कर रहे हैं, हरे कृष्णा साइकिल को चूज कर रहे हैं, या मैं बोलूँ काला क्रिस्टा असेंशन साइकिल को चूज कर रहे हैं, पाथ ऑफ स्टेप फॉरवर्ड को चूज कर रहे हैं, चाहे आप पाथ ऑफ धाला चूज करें, पाथ ऑफ धानी चूज करें। ओके, इस साइकिल में दोनों ही ऑप्शंस में आपको अपनी राशा बॉडी यानी कि राधा बॉडी, अपनी डार्क मैटर बॉडी, अपनी स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करना होगा, जिसके बारे में अभी हम और आगे अभी हम डिटेल से जानेंगे। सो हमने तीन पाथ के बारे में डिस्कस किया। पाथ ऑफ स्टेप बैक यानी कली रामा स्टेप बैक, यानी हरी साइकिल्स, रीबर्थ की साइकिल्स को फिर से रीबर्थ करो, जो कि मदर अर्थ ने और बहुत सारी सोल्स ने चूज किया है। वो फिर से आउटर डोमेन्स में फिर से वो साइकिल्स को, रीबर्थ की साइकिल्स को चूज करेंगे और वो फिर से रीबर्थ की साइकिल को कंप्लीट करेंगे। प्लानिटरी लेवल पे 4 युगों की साइकिल जो है वो 6,37,344 ईयर्स तक वो फिर से रीबर्थ की साइकिल को फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद उनका पास ऑप्शन आएगा तो फिर से वो इस साइकिल को चूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल जो आएगी वो प्लानिटरी लेवल पे इतने साल के बाद आएगी, तो वो ये चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात है कली धीमा क्राइस्ट फॉल, यानी कि डस्ट टू डस्ट स्पेस डस्ट रिटर्न। आप स्पेस डस्ट बन के भी वापस जा सकते हो, वापस मतलब कि स्पेस डस्ट रिटर्न पाथ को भी चूज कर सकते हो। कोई बात नहीं, रिपीटेड इनकारनेशन लेके बहुत सारी फॉलन रेसेस ने ये पाथ चूज किया है, और कुछ भी सोर्स के बाहर नहीं है, सब कुछ गॉड के बॉडी के अंदर ही हो रहा है। एंड जब भी आगे हम जानेंगे कि जो स्पेस डस्ट को पाथ भी चूज कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि गॉड के कहीं बाहर जा करके उनकी बॉडी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। बस इतना है कि स्पेस डस्ट में आप अपनी बॉडी को, आपको याद नहीं रहेगा कि आप कौन थे, कॉन्शियस आइडेंटिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अपने बेसिकली कॉन्शियसनेस, अपने पूरे क्वांटम के साथ अगर असेंड होते हो, तो बेसिकली आपको पास में एक ऑप्शन खुला रहेगा कि आप चूज कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आप क्या बनना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ इनकारनेट होना चाहते हो, ये सब आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज जो स्पेस डस्ट पाथ चूज कर रहे हैं, वो जो है उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो कंप्लीटली बिल्कुल न्यू हो जाएगी, वो उससे गॉड जो है कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात है पाथ ऑफ स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि काला क्रिस्टा असेंशन, यानी कि हरे साइकिल्स, यानी हरे कृष्णा साइकिल्स, जो असेंशन स्टेप है। ओके, यहाँ पे दो रास्ते खुले हैं, दो रास्ते, दो ऑप्शन है, पाथ ऑफ धाला यानी कि पाथ ऑफ धाला लूमा।
ओके। पाथ ऑफ धाला लूमा 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट इसके लिए मिनिमम चाहिए। और पाथ ऑफ धानी यानी कि पाथ ऑफ लिविंग बॉडी असेंशन, ओके, इसके लिए मिनिमम 24 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट चाहिए। पाथ ऑफ धानी में आप अपनी बॉडी के साथ असेंड हो रहे हो, और पाथ ऑफ धाला में बेसिकली आप बॉडी को यहीं ड्रॉप कर रहे हो। इनमें भी टाइम है, टाइमलाइन है। पाथ ऑफ धाला जो है वो 2028 तक का टाइम पीरियड है। तो बहुत सारी सोल्स मास इवैक्यूएशन करेंगी, बॉडी ड्रॉप करेंगी, यहाँ पे डेथ साइकिल से गुजरेंगी, और नई बॉडी को वो तुरंत इमीडिएट इनकारनेशन लेके वो नई बॉडी लेंगी उन फील्ड्स में जिनको हम अरोरा फील्ड्स बोलते हैं, जो आगे हम जानेंगे उनके बारे में। ठीक है। सो 2028 लास्ट पॉइंट है। 2027 तक बहुत सारी सोल्स अर्थ को छोड़ के जाएंगी, 2028 लास्ट तक। ओके। पाथ ऑफ धानी में जो सोल्स हैं जो बॉडी के साथ असेंड हो रही हैं, इनका टाइम पीरियड 2047 तक है। ओके। इसके बारे में अभी हम ईयर के बारे में आगे जान रहे हैं, सो 2047 तक है, बट इसके आगे हम आगे जानते हैं। इस पाथ को हम रेनबो बॉडी असेंशन भी बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास मीराबाई है। ओके। मीराबाई जो थी वो अपनी बॉडी के साथ ही असेंड हो गई थी। ओके। और उनके पीछे एक दुपट्टा रह गया था। सो वो जो है उसको हम रेनबो बॉडी असेंशन बोलते हैं, जो बॉडी के साथ ही असेंड हो जाते हैं। और तिब्बत में और बुद्धिज्म में बहुत सारे इस बॉडी के ऊपर बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। हम भी आगे जानेंगे सब मिल करके कि इसको कैसे क्या कर सकते हैं। इसको क्रिस्टाला रेनबो एका क्रिस्टा बॉडी भी बोलते हैं। ओके। काला क्रिस्टा असेंशन साइकिल है, इसको हरे साइकिल्स बोलते हैं। ओके। पाथ ऑफ धाला को हारा साइकिल्स बोलते हैं। हारा साइकिल मतलब कि जहाँ पे आपकी स्पिरिट बॉडी ओपन होती है और वो सेंड करना शुरू करती है करेंट्स, ताकि आप रीस्पिरिचुअलाइज कर सको मैटर को। ओके। और कली रामा स्टेप बैक, जो स्टेप बैक पाथ है उसे हरी साइकिल्स बोलते हैं, हरी साइकिल्स बोलते हैं। और इसे दलाई लामा, पाथ ऑफ दलाई लामा जो हम दलाई लामा बोलते हैं, पाथ ऑफ धाला लूमा, पाथ ऑफ दलाई लामा एंड पाथ ऑफ धानी, ये सब जो हैं वहां से नाम आ रहे हैं। ओके। बॉडी को लेके जाना ही असेंशन है, जैसे हमें पता चला। अगर हम अपनी बॉडी को यहाँ पीछे छोड़ते हैं तो हमें वापस आना ही होगा, या तो आप अर्थ पे ही अपनी बॉडी को असेंड हो जाएं अपनी बॉडी को लेके। अगर आप बॉडी को असेंड नहीं होते हैं यहाँ, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी को यहाँ से ही लेके जाएं, तो इमीडिएट और भी ऑप्शंस ओपन किए गए हैं, इमीडिएट इनकारनेशंस ओपन किए गए हैं, जहाँ पे आप अपनी फुल नेचुरल वे से आप अपनी बॉडी को इस सिस्टम को छोड़ के बाडो बाडो करके आप नेक्स्ट बॉडी को ले सकते हो। ओके। ताकि आप ट्रांसम्यूट कर सको, आप एसेंशन साइकिल को ले सको। तो बहुत सारी सोल्स जो अपनी बॉडी को यहाँ नहीं लेके जा सकती, बॉडी के साथ असेंड नहीं हो सकती, वो बहुत जल्दी क्विक एक्वाफेरियन इनकारनेशन साइकिल्स को लेंगी। ओके। जहाँ पे वो एक्वायरी एज एक्वायरी बॉर्न होंगी। ओके। जहाँ पे वो आगे की जर्नी करेंगी एक्वाफेरी बॉडी में। ओके। अभी ह्यूमन बॉडी में है, नेक्स्ट इनकारनेशन में वो इमीडिएट इनकारनेशन लेंगी एक्वाफेरी बॉडी के अंदर। ओके। हम एक पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम के हैं, उन्होंने एक चॉइस कर लिया है एज अ कॉन्शियसनेस फील्ड कि वो एंटर करने वाले हैं कली रामा स्टेप बैक पाथ में, जो कि बेसिकली बेटर पाथ है फॉल से। ओके। बेटर पाथ है पाथ ऑफ कली धीमा क्राइस्ट फॉल से। सो जो लोग काला क्रिस्टा असेंशन पाथ पे हैं, उन्हें ये सोलर सिस्टम जब एंटर हो रहा है कली रामा स्टेप बैक, उस पीरियड से पहले पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। दे नीड टू गेट आउट। अदरवाइज अगर वो यहीं रह जाते हैं, वो एंड अप होंगे उसी पाथ में जाने के लिए जो कि अर्थ ने चूज किया है, जो कि है पाथ ऑफ कली रामा स्टेप बैक। सो हमारे पास लिटरली हम फाइनल वेव्स पे हैं। वैसे आशा ने इसका जो टाइमलाइन दिया था वो था 223 ईयर्स पीरियड ऑफ असेंशन। ओके। इस सिस्टम से जितना सोलर सिस्टम में जो कुछ भी असेंशन कर सकता है, उसको असेंशन करवाने के लिए 223 ईयर्स का टाइम पीरियड है। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं 2025 में, 24 में, जो ये पीरियड उससे भी कम हो गया है। 223 ईयर्स भी हमारे पास अब नहीं है, हमारे पास 50 ईयर्स भी अब नहीं है। ओके। क्योंकि अभी हमने जाना कि टाइमलाइन कोई भी फिक्स नहीं है, टाइमलाइंस चेंज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि फ्री विल आप क्या डिसीजंस ले रहे हो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। सो ये टाइम पीरियड और कम हुआ है, लेकिन इस समय हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सल वेका सिस्टम में, सेम को रेजोनेंट वाइब्रेशन में, जहां हम एंड ऑफ द यूनिवर्सल कलयुग साइकिल में हैं। और एक बार हम उस वाइब्रेशन पे पहुंच जाते हैं, तब ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है जो इस समय हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी कि 3 रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं, आप इन तीनों रास्ते में से कुछ भी चूज कर सकते हो। आप
असेंशन जर्नी में जा सकते हो, असेंशन साइकिल्स में जा सकते हो, या फिर आप दोबारा से रीबर्थ साइकिल में जा सकते हो, या फिर आप स्पेस डस्ट साइकिल्स में भी जा सकते हो। इसीलिए यहाँ फ्री विल मैट्रिक्स दिया गया है कि सबको एक्सपीरियंस करके वो खुद एक्सपीरियंस करें, अपनी कॉन्शियसनेस लेवल पे वो खुद चूज करें, और एक इवोल्यूशन करने के बाद वो विद द टाइम समझें कि उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो टाइमलाइंस थी, उनकी जो लाइफ साइकिल्स थी, चाहे पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ, उन्होंने खुद के लिए क्या चूज किया। यहाँ कुछ भी डिवाइन फोर्स जो है फोर्स नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ फिक्स नहीं कर रखा है कि आपके लिए यही पाथ है, आप यही चूज करोगे। आपने खुद के लिए, अपने खुद के कर्मों के हिसाब से, अपने खुद के फ्री विल के एक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपने लिए अपने पाथ को चूज कर रहे हो। अगर आप इस बार असेंशन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मदर अर्थ की तरह रीबर्थ की साइकिल लो, फिर से दोबारा से सारे रीबर्थ साइकिल्स को स्टार्ट करो। ओके, फिर से दोबारा से युगों में पैदा हो। ओके, फिर से सतयुग, फिर से त्रेता युग, फिर से द्वापर युग, फिर से कलयुग। एंड जब कलयुग का एंड आएगा तब उसके बाद फिर से ऑप्शन ओपन होगा कि अब आप फिर से चूज करो। ओके, सो इस तरीके से बार बार आप चूज कर सकते हो अपने लिए। सो कलिहारा जो है वो एक पॉइंट है जहां एक सिस्टम रीच करता है एंड ऑफ द यूनिवर्सल कलयुगा, और एक्चुअली उसके पास ऑप्शन ओपन होता है कि वो रिजॉइन कर सकता है अपनी कॉस्मिक कम्युनिटी से। कॉस्मिक कम्युनिटी का मतलब है वो इटर्नल लाइफ रेसेस बीइंग्स सिस्टम्स जो पाथ पे हैं अडाशी रिटर्न साइकिल्स के। ओके, यानी कि जो असेंशन साइकिल्स में है। अडाशी रिटर्न साइकिल्स का मतलब है जो कि कॉन्ट्रैक्शन साइकिल्स में है। ओके, जो कि टर्न अराउंड साइकिल्स में है, जिनकी जो राशा बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो असेंशन साइकिल्स में, जो ब्रीदिंग इन की साइकिल्स में, जो डोमेन कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल्स में है। ओके, इस समय पे हमारे पास फॉल और राइज, दो एक्सट्रीम्स बिल्कुल एक साथ बैठे हुए हैं राइट टू ईच अदर, और हम उसी एक्सट्रीम से गुजर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें फॉल भी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें राइज भी हो रही हैं। दो एक्सट्रीम सिचुएशंस एक साथ बैठी हुई हैं इस समय पे। सो 12 अगस्त 2007 को हमारा सोलर सिस्टम एंटर हुआ है कलिहारा साइकिल पे, यानी कि टर्न अराउंड साइकिल पे, और हम जा रहे हैं उस साइकिल से, चाहे हम इसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें हम, लेकिन प्लैनेट सोलर सिस्टम इस साइकिल से गुजर रहा है ऑलरेडी। सो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो यहाँ पे आ रही हैं, आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जब भी ये फ्रीक्वेंसी आना शुरू हुई हैं 2007 से, तब से बहुत सारा चेंजेस हुए हैं। सो एक एडवांटेज है कि हम चूज करें कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्शियसली, क्योंकि अगर हम चूज करते हैं कि कॉन्शियसली कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी फील्ड को उन एनर्जीज को हैंडल करने के लिए जो इस समय पे अर्थ पे आ रही है। क्योंकि अगर हमारी फील्ड्स प्रिपेयर नहीं है उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए, ओके, या फिर अगर हमारे उतने एक्टिवेशंस नहीं हुए, डिपेंड करता है अगर हमारे क्या एक्टिवेशंस हुए हैं जो हमारे डीएनए में। सो जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ भी रेडिएशन लेवल पे ऑल्टर हो रहा है, वो सन से वो आएंगे, और उससे हमें बेसिकली या तो वो जो भी एनर्जी आ रही है, या तो वो हमें हेल्प करेगी, या तो वो हमें क्विकली सेलुलर रीजनरेट करेगी, या फिर वो हमारे सिस्टम्स को पुश करेगी उस एज तक, ऐसी चीज़ों में जैसे कि हो सकता है कि कैंसर्स आ जाएं। इसलिए इस समय पे, या फिर बहुत सारी और दूसरी बीमारी, बिकॉज सोलर फ्रिक्वेंसीज तो आ रही हैं, चेंज हो रही हैं, क्योंकि अब हम सबको पता है कि सन जो है वो इन साइकिल से गुजर रहा है, और हमें उन रेडिएशंस, वो रेडिएशन जो सन से आ रहे हैं वो इन बॉडीज में, जो अर्थ पे आ रहे हैं, वो हमारी बॉडीज में भी आ रहे हैं। सो एक प्रोसेस इन्वॉल्व है इस पूरे साइकिल में। ओके, इसी वजह से इस समय में बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ जब हम कलिहारा एंडिंग साइकिल्स में आते हैं, ओके, तब उस समय पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सो रही हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस बीमारियां जो ऑलरेडी थी वो गायब हो जाती हैं। ओके, इसी तरीके से जो बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, प्लांट किंगडम, जो कुछ भी हैं, वो जो नहीं थे वो अब यहाँ पे दिखेंगे। ओके, और जो थे वो गायब हो जाएंगे। इसके साथ साथ ह्यूमंस में भी
जो प्रोक्रिएशन की जो रिप्रोडक्शन की साइकिल्स हैं, ओके, बच्चे पैदा करने की साइकिल, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स अपने रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है उसे लॉस्ट कर देंगे, ओके। और बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स जो अदर स्पीसीज हैं जिनके पास रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, ओके, वो फिर से उनके पास वो पावर वापस आएगी, बिकॉज हम एंड ऑफ कलिहारा साइकिल में हैं हम, ओके। सो बहुत सारी चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से इस समय पे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बच्चे पैदा करना, इसलिए इसमें इस समय पे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जो हमारे रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो रही है 3D कॉन्शियसनेस के हिसाब से, बिकॉज ओरिजिनली जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो इस तरीके से नहीं है हायर डायमेंशन में जिस तरीके से हम 3D में रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो ये था ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं कॉन्शियसली, चाहे हम इसमें पार्टिसिपेट करें या चाहे पार्टिसिपेट ना करें। अर्थ, सोलर सिस्टम, मदर अर्थ, ओके, यहाँ पे हर एक सोल जो प्रेजेंट है वो इस प्रोसेस से गुजर रही है, ओके। और ये वो प्रोसेस है जहाँ हम डी डेंसिफिकेशन या री स्पिरिचुअलाइजेशन कर रहे हैं मैटर को, ओके, ताकि हम फिर से ब्रेथेरियन बन सकें, ताकि हम रेडिएशन, हम ताकि हमारी बॉडी फिर से अलाउ कर सके, ताकि हम रेडिएशन को ब्रीथ कर सकें, ताकि हम ब्रीथ कर सकें लाइट को, ओके। हम फिर से वापस से ब्रेथेरियंस बनने जा रहे हैं। इस समय पे हमारी बॉडी रिएक्ट करने वाली है डिफरेंटली दो चीज़ों को लेकर के, एक तो सन को लेकर के, ओके, एक तो फूड को लेके, यानी खाने को लेके कि हम अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, ओके। सो हम खाते हैं बेसिकली ताकि हम अपनी बॉडी को फ्यूल दे सकें, ताकि सेलुलर प्रोसेस कंटिन्यू हो सके, ताकि हम जिंदा रह सकें। और ये सारा सेलुलर प्रोसेस, जैसे कि हम खाते किस लिए हैं, ताकि हम प्रोटीन्स क्रिएट कर सकें। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स हैं, ताकि हम सिंथेसाइज कर सकें अमीनो एसिड्स का, ताकि हम सस्टेन कर सकें सेलुलर प्रोसेस को, और कुछ पॉइंट तक, ताकि एक पर्सन, एक इंसान, ओके, जब असेंशन जर्नी में आगे बढ़ता है तब उसकी बॉडी अपने आप जो है सेलुलर प्रोसेस करना स्टार्ट करती है। जब वो फुल्ली असेंड हो जाता है, फिर से क्राइस्टल एक्टिवेशन करता है, तब लाइट के थ्रू, चाहे भले ही रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ओके, चाहे सन शाइन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वही हमारा खाना होगा, और ये अलाउ करेगा नेचुरल अमीनो एसिड्स को क्रिएट करना हमारे बॉडी के अंदर, उन चीज़ों को क्रिएट करना जो कि हमारे सेलुलर प्रोसेस को सस्टेन करेंगे। सो इस समय सोल्स जो हैं या तो सॉलिडेरियन है, या तो लिक्विफेरियन है, या तो ब्रेथेरियन है। आप इनमें से किसी भी स्टेज पे हो सकते हो। सॉलिडेरियन का मतलब है सॉलिड्स को ईट करना, खाना खाना, जो सॉलिड फूड्स हैं उसको खाना, उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना। लिक्विफेरियन के बीच की स्टेज है ब्रेथेरियन और सॉलिडेरियन की, जहां आप ड्रिंकिंग लिक्विड्स पे ज्यादा हो, ओके। जैसे कि बहुत सारी सोल्स इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ अब ऐसा हो गया कि मैं खाना खाती हूँ, ऐसा नहीं कि सॉलिड्स नहीं खा रही हूँ, सॉलिड इंटेक भी है लेकिन लिक्विड इंटेक ज्यादा है, ओके। इसके बाद आता है ब्रेथेरियंस। ब्रेथेरियंस मतलब कि आप लाइट को ही रेट, आपका लाइट ही जो है वो खाना है, वही आपका खाना है। पाथ ऑफ धाला है, यानी जो बॉडी को यहीं ड्रॉप करने वाले हैं, वो जो टाइमलाइन है वो 2027 या 2028 तक लास्ट टाइमलाइन है। इसके बाद वो ये जो टाइमलाइन है खत्म होती है, इसलिए मास इवैक्यूएशन हमें समय पे देखेंगे, बहुत सारी सोल्स यहाँ पे बॉडी ड्रॉप करेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है पाथ ऑफ धानी, यहाँ पे दो टाइमलाइन है, 2028 से लेके 2047 तक, और 2047 से लेके 2052 तक। पर 2052 पे सब कुछ साइकिल कंप्लीट हो रही है, ओके। इतना ही टाइम साइकिल हमारे पास टाइम बचा है कोई भी पाथ ऑफ धानी और पाथ ऑफ धाला के लिए। हम सभी के पास में एक चॉइस है कि या तो हम ऐसा वैसा पाथ चूज़ करें जो यहाँ पे ही स्टक हो जाए, यानी कि फॉल पाथ चूज़ करें, जहाँ पे हमारा प्राणा सीट जो है वो क्लोज हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, और उसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट फेज में ड्रैग्ड हो जाएं, एक स्पेस डस्ट रिटर्न बन जाए, यानी स्पेस डस्ट के फॉर्म में वापस जाएं। या फिर हम दूसरा पाथ भी चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा असेंशन पाथ है, ओके, यानी कि काला क्रिस्टा असेंशन पाथ, जहाँ पे हम अपने राशा बॉडीज़ को एक्टिवेट करें और हम जाएं उस स्टेट में जहाँ पे हम अपने उन पैसेजेस में जाएं जो अडाशी रिटर्न साइकिल्स हैं। अब लिविंग बॉडी जो है क्रिस्टोस की या लिविंग बॉडी सोर्स की, वो एक्सपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तब वो क्रिएट करती है करेंट्स को,
ओके इस समय हम कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं टर्न अराउंड होने के बाद में, यानी डोमेन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल स्टार्ट हो रही हैं। और जब डोमेन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल्स स्टार्ट होती हैं तब करेंट्स क्रिएट होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं बैक फ्लो टू सोर्स। ओके, बैक फ्लो टू सोर्स। और तब वो एक्सपेंड करते हैं बैक आउट अगेन और ब्रीथ करते हैं बैक फ्लो रिटर्न करेंट्स बाहर की तरफ। सो जहाँ वॉट एवर ब्लैक होल्स फॉर्म्स, यानी जो भी आउटर मैट्रिक्स में जो कुछ भी ब्लैक होल्स बने हैं वो फिर से स्पेस डस्ट में चले जाते हैं जब वो इनहेल की साइकिल होती है शुरू। सो जो भी कॉन्शियसनेस फील्ड जो है वो यहाँ पे घर जाती है, वो कैसे भी घर जाएगी ही जाएगी, चाहे अगर वो सोर्स जो इस समय स्पेस डस्ट रिटर्न चूज़ कर रही हैं वो नेक्स्ट जो स्टार फायर साइकिल होगी या नेक्स्ट जो इनहेलिंग की साइकिल होगी, तब उस समय पे जो है वो फिर से सोर्स के साथ, सोर्स के अंदर यानी गॉड के अंदर फिर से चले जाएंगे घर वापस। ओके, सो हम क्या चूज़ करते हैं? घर जाना। ओके, हम कैसे घर जाना चाहते हैं? क्या हम स्पेस डस्ट बन के घर जाना चाहते हैं या फिर हम घर जाना चाहते हैं अपनी राशा रेशा बॉडी के साथ? राशा मतलब कि डार्क मैटर बॉडी, रेशा मतलब स्पिरिट बॉडी, यानी कि या फिर हम अपने घर जाना चाहते हैं हमारी डार्क मैटर स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करके। ये सब कुछ मैटर ऑफ प्रेफरेंस है, यानी कि हमारी खुद की चॉइस है, खुद की प्रेफरेंस है कि हम कैसे जाना चाहते हैं। इसीलिए कुछ भी फॉलन रेसेस और लाइट रेसेस जो है ही नहीं, उनकी खुद की चॉइस है कि वो स्पेस डस्ट रिटर्न बन के जाना चाहते हैं। ओके, इसी तरीके से गार्जियन रेसेस या एंजेलिक रेसेस, ओके, या लाइट रेसेस, इनकी खुद की चॉइस है कि वो अपनी डार्क मैटर बॉडी और स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करके वो घर वापस जाना चाहते हैं। सो बेसिकली आप कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक एडवांटेज है कि अगर हम घर वापस जा रहे हैं और हम अपना याद करके जाएं इस पूरे प्रोसेस को, जो हमने इतने जन्मों से, इतने सालों से प्रोसेस को कंप्लीट किया, तो हम कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम फिर से एक्सेल आउट होगा, यानी कि जब से फिर से जब कॉन्शियसनेस लेवल पे जब यूनिसाई जो है ब्रीद आउट करेंगे, ओके, तब एक वेव ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, जो वेव ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रीद आउट करेंगे, तब हम जो है एक्सेल करेंगे, तब हम भी बाहर आएंगे, फिर से बाहर आएंगे। और हम कभी भी जब हम ब्रीद आउट की साइकिल में बाहर आते हैं, ओके, एक्सपेंशन की साइकिल में, इवोल्यूशन की साइकिल स्टार्ट करते हैं कॉन्शियसनेस लेवल पे, तब कभी भी बाहर अकेले नहीं आते। हम हमेशा एक मैसिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के फॉर्म में बाहर आते हैं। सो जब भी ब्रीद आउट करते हैं यूनिसाई, तब हम एक गेस्टॉल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो कि गॉड सीड के फॉर्म में बाहर आते हैं, जिसमें से अपने आप को छोटा छोटा हम ब्रेक करते जाते हैं। हम इस तरीके से आउटर डोमेन में आते हैं ताकि हम फिट हो सकें उस मैनिफेस्ट क्रिएशन फॉर्म में। सो हम बेसिकली हमेशा कनेक्टेड हैं गॉड से, हर एक समय पे, हर एक सेकेंड इस लिविंग बॉडी ऑफ गॉड सोर्स के फॉर्म में। अर्थ एंटर कर चुका है कलिहारा साइकिल में, टर्न अराउंड साइकिल में 12 अगस्त 2007 पे। और अचीव ये इसलिए हुआ है क्योंकि अर्थ ने अचीव किया सफिशिएंट कोर बेस पल्स रिदम यानी BPR, ताकि वो इंगेज कर सके अपने इस स्टार फायर असेंशन साइकिल्स को, टर्न अराउंड साइकिल को। और जो टर्न अराउंड साइकिल है, कलिहारा साइकिल है, इसी को हम स्टार फायर साइकिल कहते हैं। अभी हम जानते हैं स्टार फायर साइकिल क्या है, टर्न अराउंड साइकिल क्या है, कलिहारा साइकिल क्या है, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, कोशिश करेंगे एक एक करके थोड़ा समझने के लिए। ओके, और सारा हमने इसमें नहीं समझा है, काफी कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।